भारत देश में ऐसी कितनी ही शानदार कहानियां हैं। वो अपने आप अपने विकास के लिए एक दूसरे के गाइड बन गए क्योंकि वो बस द्वार थे। तब आप देखते हैं आपका भाग्य खुद को उस दिशा में व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। भारत में ऐसी कितनी ही शानदार कहानियां हैं कि स्त्रियां कैसे दिव्यदर्शी बन गईं, बस यूं ही अपने पतियों के प्रति समर्पित होकर, क्योंकि उन्होंने उसे एक आदमी की तरह नहीं देखा। भारत में ये एक प्रथा रही है, अब ये बेशक जा चुकी है। पहले वो पति को स्वामी कहती थी और वो भी इस पर खरा उतरता था। इसके लिए आपसी सहयोग चाहिए। तो जब चीजें ऐसी होती थीं तो शुरुआत में हार्मोन्स होते हैं, वो हरकत में आते हैं, अपना काम करते हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी सक्रिय होकर अपना काम करती हैं। उसके बाद आप अपने पति को पार जाने के एक द्वार की तरह देखती हैं। और क्योंकि हर किसी को किसी न किसी तरह की आध्यात्मिक ट्रेनिंग मिला करती थी, ये वो समय था, तो वो अपने विकास के लिए एक दूसरे के गाइड बन जाते थे। और ज्यादातर, अधिकतर ऐसी व्यवस्था से हजारों महिलाएं दिव्यदर्शी बन गईं, पुरुष नहीं बने, क्योंकि वो बस द्वार थे। जो द्वार से गुजरते हैं वो कहीं पहुंच जाते हैं, पर द्वार कहीं नहीं पहुंचता। द्वार वहीं रह जाता है, लोग आते हैं जाते हैं, है कि नहीं? भारत में ऐसे कितने ही शानदार एग्जाम्पल हैं कि स्त्रियां कैसे दिव्यदर्शी बन गईं, बस इसलिए क्योंकि उनकी भावनाएं एक ही दिशा में थीं, बस एक ही दिशा में। ये एक पल को भी बदली नहीं। देखिए, जैसी शिक्षा आपको दी गई है उसका स्वभाव ही ऐसा है। आप मानते हैं कि आप अपना मन किसी चीज पर फोकस्ड रख सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, है कि नहीं? हेलो, क्या आप अपने मन को मुझ पर या अपने पति पर या अपनी पत्नी या बच्चों पर या अपने भगवान या चाहे जो हो उस पर फोकस्ड रख सकते हैं? या आप अपने बिजनेस या पैसे को ही ले लीजिए, क्या आप 24 घंटे अपने मन को पूरी तरह फोकस्ड रख सकते हैं? हेलो, नो, नहीं। तो ये तो है अभी आपकी बुद्धि का स्वभाव। तो अगर आप अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग देना चाहें कि ये ऐसे रह पाए, कि लंबे समय तक एक ही चीज पर टिकी रह सके, तो ये बहुत बढ़िया होगा, पर इसमें बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन आपकी भावनाएं ऐसा कर सकती हैं। आपके जीवन में ऐसे मौके आए हैं जब आपकी भावनाएं किसी से बड़ी मजबूती से जुड़ गईं, तब 24 घंटे बस वो ही वो है ना? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? तो बुद्धि की तुलना में आपकी भावनाएं ज्यादा सक्षम हैं। मैं बस ये आपको आहिस्ता से कहने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो, इट ओके? ओके है ना? औरतें कहेंगी ओके, उनके लिए आसान है। पुरुष कश्मकश में है क्या? चाहे आप आदमी हो या औरत, ये आपके लिए सच है। इस पर गौर करके देखिएगा। हो सकता है आपका प्रेम फोकस ना हो, पर आपका गुस्सा फोकस्ड होता है। वो भी एक भावना ही है। अगर आप तापमान पर या तीव्रता पर ध्यान दें, अपने जीवन के कितने पलों में आपको ऐसे विचार आए हैं जो कि गर्मा गर्म तीव्रता के साथ जल रहे थे, पर आपने ऐसी भावनाएं महसूस की हैं, है ना? हेलो? अपनी बुद्धि की तीव्रता को झटका देकर चढ़ाने की तुलना में अपनी भावना की तीव्रता को झटका देकर चढ़ाना ज्यादा आसान है, क्योंकि पहले वाले में बड़ी मेहनत लगती है। बुद्धि की तीव्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। The problem on the spiritual path is just this. आध्यात्म के रास्ते पर समस्या बस यही है, आप ऐसे फोकस्ड हैं, फिर आप देखते हैं आपका भाग्य खुद को उस दिशा में व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। फिर आप ऐसे हो जाते हैं, कभी आप वैसे हो जाते हैं, तब भाग्य अव्यवस्थित होने लग जाता है। आप में से हर किसी ने जिसने इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया है, कभी न कभी ये अनुभव किया होगा
कि जब आप कार्यक्रम में आए अचानक ऐसा लगा कि आपको अपनी जीवन का रास्ता मिल गया है, बूम। पर फिर आपने धीरे धीरे खुद का ध्यान भटका लिया और ये बिखर गया। आपको समझना होगा कि रास्ता तय कर लेने के बाद आपको रास्ते पर टिकना पड़ेगा अगर आपको उड़ना है तो। अगर आप ऐसे 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 करेंगे, वैसे भी हम सब इधर ही जा रहे हैं। हेलो? नहीं, सब सोचते हैं कि वो ऐसे जा रहे हैं, उसका कोई सबूत नहीं है। नीचे जाने का सबूत है, हाँ या ना? आपके पास कोई सबूत है कि आप ऊपर जा रहे हैं? नहीं, पर इसका सबूत है कि आप नीचे जरूर जाएंगे। हाँ, अगर आप उनमें से हों जो मंगल पर दफन होने का खर्चा उठा सकते हैं। नहीं नहीं, धरती को आपकी जरूरत है। भले ही जिंदा रहते हुए आप काम के ना हों, पर मरने के बाद धरती को आप अच्छे लगते हैं। हाँ, वाकई धरती माता आपको वापस पाना चाहती हैं। प्लीज इसके लिए उन्हें मना मत कीजिएगा। जब हमने कहा कि भक्ति ही वो रास्ता है, तो लोग सोचते हैं कि भक्ति यानी मंदिर जाना, चर्च या मस्जिद जाना। लोग सोचते हैं कि भक्ति यानी धर्म। नहीं नहीं नहीं, Devotion means you're organizing your emotion in such a way that it works for you, absolutely. भक्ति यानी आप अपनी भावनाओं को ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से आपके लिए काम करे, पूरी तरह। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भावना में रहते हुए, सिर्फ भावना के पलों में ही आपने अपनी सबसे भीतरी मिठास को चखा है, जिसे आप मैं कहते हैं। ऐसा है कि नहीं है कि आपने बुद्धि की मदद से इसको कभी छुआ है? दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, यकीन मानिए, दुनिया में बहुत ही कम लोग बुद्धि से उस मिठास को छू पाते हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने सिर्फ भावना में रहकर अपने जीवन की उस मिठास को जाना है ना? हाँ, आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल भावना के पल हैं, है ना? Well, it might not have lasted, that's another point. वो शायद टिक ना पाए हों, वो एक अलग प्रॉब्लम है। शायद उन्हें मैनेज करने में कमी रह गई हो। आप स्थिति को अपने हिसाब से मैनेज ना कर पाए हों, क्योंकि आपकी भावनाएं, आपका भीतरी माहौल बाहरी दुनिया का गुलाम है। और मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से बाहरी माहौल को मैनेज नहीं कर पाता है। हम इसे कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। कभी ये हमारे हिसाब से चलता है तो कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता है, कि नहीं? हेलो? कभी कभी ये हमारे हिसाब से चलता है, हम चाहते हैं कि ये हमारे हिसाब से चले, पर ये हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। पर हमारा भीतरी माहौल हमारे हिसाब से चलना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये हमारा है। लोग कभी आपके काम आएंगे, कभी ये आपके खिलाफ हो जाएंगे, कभी ये आपको इग्नोर कर देंगे। ऐसा होता है ना, चाहे आपका बहुत बड़ा लव अफेयर ही क्यों ना चल रहा हो। Hello? भले ही आपका बहुत बड़ा लव अफेयर ही क्यों ना चल रहा हो, कभी वो आपके साथ बड़े अच्छे रहते हैं, कभी वो आपको इग्नोर करते हैं, और कभी वो आपको बड़ा परेशान कर देते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? तो भक्ति का मतलब है अपने भीतरी माहौल को ऐसे व्यवस्थित करना कि आपका भावनात्मक आयाम हमेशा आपका साथ दे, आपके खिलाफ ना हो। और इसके लिए आपको इसे वहां बांधकर छोड़ देना होगा। भाग्य फिक्स हो जाएगा। मैंने आपको एक कहानी जरूर सुनाई होगी। एक बूढ़े योगी थे जो वेलंगिरी की पहाड़ियों तक पहुंचे। ये वेलंगिरी पहाड़ियां, ईशा योग सेंटर इन्हीं वेलंगिरी पहाड़ियों की तलहटी में है। ये मुश्किल चढ़ाई है, करीब 5,800 फीट ऊपर खड़ी चढ़ाई है। वो 80 साल से ज्यादा के थे। वो धीरे धीरे चढ़ते हुए ऊपर पहाड़ी पर जाना चाहते थे, क्योंकि वहां ऊपर एक पवित्र स्थान है। जो दुकानदार वहां बैठा करते हैं, ये बेवकूफ कभी ऊपर पहाड़ पर नहीं चढ़े। वो वहीं तलहटी में बैठकर बिजनेस करते हैं। तो छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, कुछ खाने की चीजें, कुछ बीड़ी और तंबाकू और ये सब चीजें। वहां बैठे बैठे बीड़ी पीते पीते वो इस योगी को देखकर बोले, ओए बूढ़े आदमी, तुम्हें पता है ये पहाड़ी कितनी ऊंची है?
हम भी वहां ऊपर नहीं गए हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा बूढ़ा ये पहाड़ चढ़ पाएगा? योगी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, मैंने पहले ही अपना दिल वहां ऊपर रख दिया है। बाकी शरीर अपने आप पीछे पीछे चला जाएगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरा दिल पहले से ही वहीं है। मैं भी पहुंच ही जाऊंगा। जहां आपका दिल है आप वहां कैसे भी पहुंच ही जाएंगे, है ना? हाँ, तो ये होता है अपनी भावनाओं के इस्तेमाल से अपने भीतरी माहौल को संभालना। यानी आप अपना दिल वहां फिक्स कर दीजिए और उसमें कोई बदलाव मत कीजिए। वो पहले से ही वहां है। अब आप चाहे यहां देखें, वहां देखें, चाहे जो भी करें, आपका दिल आपको उसी तरफ खींचता रहेगा।